यहाँ पे तो खाद नहीं मिल रहा है जी। खाद मिलता है तो ब्लैक से मिलता है 2200 रुपये में 50 किलो। यस। जिला का प्रशासन जो है डीएम साहब कहता है जो हम लाइसेंस से खाद बेचवाते हैं, लोकल दुकान में छापामारी करवाइए। जो हर दुकान में खाद है अभी 2200 में मिल रहा है। प्रिंट के रेट से कहीं किसान को खाद नहीं मिल रहा है। सब दुकान में आप छापामारी करवाइए जी। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। जवान तो जय है ही, किसान भी जय है और विज्ञान भी जय है। लेकिन इस जय के बीच सबसे ज़्यादा अगर परेशान और सबसे ज़्यादा दिक्कत का जो सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा जो मजबूर है, सबसे ज़्यादा बेहताशा है, वो किसान ही है। हमारे और आपके जैसे पेट भरने वाले किसान, जो कि जिसको अन्नदाता के रूप में भी जाने जाते हैं, उसका जो स्थिति है दिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी गेहूँ बोए का सीज़न है और मैं अभी जहाँ पे खेती की जाती है उस जगह पे मैं मौजूद हूँ और मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा जो थोड़ा चारों तरफ का लोकेशन दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कि किसान लोग यहाँ पे गेहूँ बोआई कर रहे हैं, ट्रैक्टर से हल जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं और कुछ एरिया में इधर इस साइड में धान भी लगा हुआ है, कटाई हो रही है और गेहूं का बोए, यानी कहने का मतलब धान का सीज़न है, कटाई का सीज़न है और साथ में गेहूं बोए का भी सीज़न है। और मैं आपको बताया कि सबसे हताश, सबसे मजबूर, सबसे लाचार इस देश में अगर कोई है तो किसान है। इसलिए कि आज के समय में सभी को मालूम होगा कि कोई भी खेती आप कीजिए, चाहे धान का खेती कीजिए, मूली का खेती कीजिए, गेहूं का कीजिए, उसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होता है, डीएपी खाद की ज़रूरत होता है। लेकिन आप अभी जब देखेंगे बिहार के स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूं, जो यहाँ पे डीएपी खाद मिल ही नहीं रहा है और जहाँ पे उपलब्ध है तो आधार कार्ड के जरिए किसानों को सीमित मात्रा में ही खाद दिया जाता है। अब देखिए कितना भद्दा मजाक किसान के साथ हो रहा है। और इसी बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी है सरकार के तरफ से, लेकिन शराबबंदी के बावजूद भी ट्रक के ट्रक शराब जो है बरामद हो रहे हैं। अभी पंचायती राज चुनाव चल रहा है बिहार में, आप लोगों को मालूम होगा कि ट्रक के ट्रक जो है अभी भी दारू मिल रहा है और जो दारू पीने वाला है और दारू जो लेने वाला है उसको कोई आधार कार्ड और कोई पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे पेट को और आपके पेट को, प्रधानमंत्री को पेट को, मुख्यमंत्री को पेट को पालने के लिए जो दिन रात मिट्टी में मेहनत कर रहा है, उसको किस तरह से भद्दा मजाक उनके साथ किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। कि एक तो डीएपी खाद मिल नहीं रहा है और मिल भी रहा है तो आधार कार्ड के जरिए, और जहां पे उपलब्ध है तो ब्लैक से जो है बताया जा रहा है कि जिसकी कीमत 800-900 रुपये का बोरी है उसको 2100 में बेचा आप अगर आप लेंगे 2000 से ज़्यादा में आपको मिल सकता है। इस तरह का स्थिति है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कितने जनसंख्या है किसान का जो अभी अपने खेत में जो है गेहूं का बुआई कर रहे हैं। हम इनसे सीधा जानेंगे जो। और दूसरी बात, ये जो बीज है, आप एक चीज़ और आपको आश्चर्य लगेगा कि बीज, ये जो गेहूं का जो बीज है, अगर आप गेहूं का बीज लेते हैं तो 30 रुपये 40 रुपये किलो मिलेगा। और यही गेहूं जब कटाई के बाद जब गेहूं फल जाता है उसको अगर किसान बेचने के लिए जाता है तो 15 रुपये किलो। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये भद्दा मजाक किया जा रहा है, किस तरह से जो है किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर दारू का बोतल अगर 500 रुपये का
रेट है, तो इस स्थिति में जैसे अभी शराबबंदी है तो 1000 2000 भी अगर आप दीजिएगा तो वो लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो बिक जाता है। लेकिन किसान का अगर 15 रुपये किलो अगर बेच रहे हैं, उसको 16 रुपये अगर किलो बताया जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों को वो खरीदने पे तैयार नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे किसान है, इनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद साहब। तो ये खेती, आपका काम खेती बाड़ी करना है? किसान है जी। तो ये गेहूं का बीज आप खरीद करके लाए हो? हमें तो कितने कैसे किलो है? 40 रुपये किलो। आप समझ सकते हैं, मैंने अभी बताया ना 30 रुपये 40 रुपये किलो। और एक चीज़ बताइए, जब ये गेहूं हो जाएगा, कटने के बाद गेहूं अपने घर पे ले जाने के बाद अगर आप इसको बाजार में बेचते हो तो कितने भाव में, किस भाव में बिकता है? 1400-1500 में बिकता है। ये देख रहे 14 रुपये 15 रुपये किलो ये बता रहा है कि बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं आत्महत्या जो किया जा रहा है, कर रहे हैं किसान, इन्हीं सब बात को लेकर के। जो लागत जितना एक चीज़ बताइए, जो 1 कट्ठा जैसे कि ज़मीन है तो उसमें लागत कितना आता है? टोटल लागत जितना लागत देता है उतना मुआवजा नहीं मिलता है। नहीं मिला। आप सीधा ये किसान बता रहे हैं। और बताइए, यहाँ पे एक किसान और है, यहाँ पे क्या नाम है आपका? सर पहले आपको तो नमस्कार जी। यहाँ पे तो खाद नहीं मिल रहा है जी। खाद मिलता है तो ब्लैक से मिलता है 2200 रुपये में 50 किलो। ये सही बता रहे हैं कि 2200 रुपये। और उस बोरे में वजन कितना होता है खाद का, ये बताइए? 50 किलो 45 किलो होता है। 50 किलो 45 किलो वो 2200 में मिल रहा है। लेकिन एक्चुअल में सरकारी रेट है क्या? सरकारी रेट हरी क्रांति को 880 रुपये कुछ है और NPK 1232 का 1200 कुछ रुपया है। आधार कार्ड पे लाइसेंस वाला आधार कार्ड लेता है, फिगर लेकर उसको 1600 1800 2000 में अभी मिल रहा है। अभी कहीं खाद नहीं मिल रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री सुशासन बाबू नीतीश कुमार कहता है जो हम लाइसेंस से खाद बेचवाते हैं, आधार कार्ड पे बेचवाते हैं, लेकिन यहाँ प्राइवेट और डुप्लीकेट काम हो रहा है। किसान को शोषण किया जा रहा है। 1000 रुपये के खाद 2000 में मिलता है। 15 रुपये किलो हम लोग गेहूँ बेचते हैं और अभी 40 रुपये किलो खरीदना पड़ता है। देखिए किस तरह का जो है अजीब यानी कि ये बात है। ये किसी को भी शर्म आना चाहिए इस बात को लेकर के। जो बीज 40 रुपये किलो और यही गेहूं जब बेचा जाता है मार्केट में तो मात्र 15 रुपये किलो। तो लागत जितना किसान लगा रहा है उतनी मात्रा में उनको रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। तो ये किसान जो है क्या करेंगे? क्या मिट्टी हम और आप खाएंगे क्या? और चीज़ बताइए आप, जैसे कि ब्लैक से आप बता रहे हो कि खाद मिल जाता है, लेकिन आधार कार्ड, अब बताइए इसका मतलब आधार कार्ड पे राशन यानी कि खाद मिल रहा है। जैसे राशन कार्ड की तरह, राशन की तरह डीलर के पास, जन वितरण प्रणाली के पास आधार कार्ड दिखाओ या जो भी है कार्ड दिखाओ, उसके बाद मिलता है। अब खाद में भी ये लागू हो गया है। तो क्या कल से ऐसा समय आएगा आपको अगर चाय भी पीना हो, पानी भी पीना हो तो आधार कार्ड से जरूरत आपको मिलेगा? सर यही तो मजाक हो रहा है ना ये किसान के साथ। सर किसान के साथ मजाक हो रहा है। और यहाँ का जो जिला का प्रशासन जो है DM साहब कहता है जो हम लाइसेंस से खाद बेचवाते हैं, लोकल दुकान में छापामारी करवाइए। जो हर दुकान में खाद है अभी 2200 में मिल रहा है। प्रिंट के रेट से कहीं किसान को खाद नहीं मिल रहा है। सब दुकान में आप छापामारी करवाइए। जी एकदम सही बात है महेश जी, एकदम सही बता रहे हैं कि ये जो DM बोल रहे हैं कि लाइसेंस से यानी कि आधार कार्ड से हम खाद बेचवाते हैं। लेकिन दुकानदार विक्रेता, जो खाद विक्रेता है, अभी भी उनके पास स्टॉक में मौजूद हैं, लेकिन आपको 2400 रुपये 2200 रुपये मिलता है। तो इसका सीधा सा ये मतलब है विक्रेता और प्रशासन के बीच जरूर कोई घालमेल और कुछ खिचड़ी पक रहा है और बेवकूफ़ और बनाया जा रहा है किसान को। यही बात है ना जी? यही बात है। किसान को पागल समझता है ये लोग जी। और चलो और बताइए, जैसे कि अभी धान का सीजन अभी चल रहा है, धान का कटाई चल रहा है, तो पैक्स में कैसे क्या रेट है? पैक्स वाले ले रहा है धान, ये पहले खरीद रहा है धान के नहीं? और अभी तो पैक्स वाला खरीदे नहीं रहा है जी। अभी ही खरीद नहीं रहा है, बोलता है खरीदेंगे जी। 1900 रुपया भाव है यहाँ पे। पैक्स वाला कहता है 1900 में लेते हैं, लेकिन किसान से 1500 में लेगा और 6.5 किलो धान काटेगा, बोरा किसाने को लगेगा। देख लीजिए किस तरह से, देखिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो बोरी जो है किसान का ही 15 से ही में नहीं लेगा वो, लेकिन सरकारी रेट है 1900। और दूसरी बात मुझे जो पता चला है कि आप जो भी रेट में वो जो खरीदता है
लेकिन पैसे एट ए टाइम देता है या नहीं, तुरंत पैसे देगा या नहीं? ऐसे सर कहाँ तुरंत देता है, ऑनलाइन करने पे भी 2 महीने के बाद मिलेगा, नहीं तो नहीं भी मिलेगा। इसलिए तो नहीं, देखिए किस तरह से ये किया जा रहा है किसान के साथ भद्दा मजाक, जो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर भूख आपको लगा है अभी तो आप 2 महीने के बाद खाइए या नहीं तो मर जाइए, यही है ना? यही हाल है बिहार का जी नीतीश कुमार पागल हो गया है जी, उसको उभारे का सरकार है जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, दारू मिलता है कि नहीं क्षेत्र में? दारू बहुत मिलता है, खुलेआम मिलता है, खुलेआम मिलता है, लेकिन ये खाद नहीं मिल रहा है। खाद नहीं मिल रहा है जी। और यहाँ पे आप, क्या नाम है आपका? बच्चू लाल यादव। क्या आप किसान है, क्या है, अपने बारे में थोड़ा बताइए। हम तो सुबह से खाद के लिए परेशान है, नरहिया गया है, निर्मली गया है, कहीं नहीं खाद मिलता है। कहीं नहीं मिल रहा है खाद। और हम पता लगा है बगेवा में कहता है मिलता है, वहाँ जा रहे हैं देखो साइकिल से। अच्छा तो एक चीज़ बताइए, ब्लैक से मिलता है कि नहीं? ब्लैक से भी नहीं मिलता है वो नर्मदा खाद को कहता है 1500 रुपया दाम, जो खाद कभी हम यूज नहीं किया है वो तो खाद अच्छा, नर्मदा खाद को जो है 1500 रुपये, लेकिन उसका कितना एक्चुअल में रेट कितना है ये बताइए। अब रेट कितना है उतना हमको पता नहीं है, लेकिन जैसे लगता है मिट्टी के जैसे वो खाद है, मिट्टी के जैसे, यानी डुप्लीकेट खाद को जो है, यानी कि बोरी में मिट्टी भर के जो है, इसका मतलब हुआ जो बेच रहा है वो 1500 रुपये। ये सज्जन बता रहे हैं। कहाँ गए थे आप? नरहिया गए हैं, फुलपरास गए हैं, निर्मली में पता लगे, अभी जा रहे हैं बगेवा जी। फिर भी यानी कि मिल नहीं रहा है। अब बताइए ये समय पे कभी हो पाएगा ये खेती? जब समय पे खेती नहीं होगा तो क्या ये गेहूं सही से उपज पाएंगे? क्या ये जो बिहार सरकार है या भारत सरकार है, क्या इसको इस तरफ ध्यान नहीं है क्या? तो ये सारे सवालें हैं। यहाँ पे एक ट्रैक्टर किसान, एक सेकंड हमारे सहयोगी से मैं बोलूँगा, जो यहाँ पे किसान भी मौजूद हैं जो ट्रैक्टर से हल जोत रहे हैं। पहले बैल से हल जोता करता था, अब ट्रैक्टर के बिना जो है खेती नहीं होता। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार रजक। धर्मेंद्र कुमार रजक जी, आप बताइए, जो ये आप जो है ट्रैक्टर चला रहे हो, डीजल किस भाव में बिक रहा है? खरीदते हो आप? 100 रुपये में मिल रहा है। 100 रुपये लीटर जी। तो और आप जोताई का पैसा कैसे लेते हो, किस रेट से लेते हो किसान से? यही लेते हैं 3000-2500 ऐसे ही। 3000-2500। कितने खेत का जोताई का? 1 बीघा का। 1 बीघा का आप समझ सकते हैं, 1 बीघा का खेत सिर्फ जोताई करने में कितना? 3000 रुपया। 3000 रुपया इसका लेना मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने रेट बता रहा है डीजल का 100 रुपये लीटर। तो अब 3000 रुपया 1 एकड़ में जो है, 1 बीघा यानी कि मतलब 1 एकड़ हुआ, अगर 3000 डीजल का ही लग जाएगा तो उसी हिसाब से आप खाद का समझ सकते हैं। क्या किलो है खाद का? खाद का तो 2200 में बोरा देता है, तो आप लगे 45 किलो का बोरा रहता है। 45 किलो का। तो इसका मतलब क्या आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताइए कैसे किलो पड़ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू मंडल है जी। जी नमस्ते संतोष जी। जी जी। तो आप ये बताइए, धान का खेती हो, कटाई हो गया आपका? धान का भी कटाई नहीं हुआ, धान तभी हो ही रहा है, मतलब कटाई अभी। कटाई हो रहा है। और गेहूँ का? गेहूँ का बुआई हो रहा है। गेहूं का जो बीज है इतना महंगा है, 40 रुपये, और जो है 40 रुपये लेते हैं, अब बाद में उसको हम 15 रुपये बेचते हैं। अभी खाद की दिक्कत है, गेहूं का दिक्कत है, जब खाद नहीं मिलेगा तो गेहूं से कहाँ से बोएंगे हम? जी। तो खाद का दिक्कत है तो फिर तो ये पछता हो जाएगा, यानी कि समय पे आप बो नहीं पाओगे। पछता हो रहा है। देखो पंजाब इस समय में जो है, यानी कि खेत में जो है गेहूं बोआ पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, है कि नहीं? यही कहने का मतलब। हाँ, अभी हो जाना चाहिए था। बाकी देखो हरियाणा देखो, पंजाब देखो, एक बार पटौनी हो चुका है जी। ये बड़ा हो गया। हम लोग के ऐसा बिहार में स्थिति, इतना महंगाई है, महंगाई के चलते हम लोग किसान लोग क्या करेंगे, मजबूर है, नहीं खरीद पाते हैं। और जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं इतना महंगा तो ले नहीं पाते हैं जी। तो ये देखिए इस तरह का समस्या है। एक बार मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा थोड़ा ज़मीन का ये दिखाने के लिए, और पूरा आप देख सकते हैं कि मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, अभी उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे यहाँ पे खेती ही खेती हर तरह का होता है। यहाँ पे गेहूँ, क्या चीज़ का खेती होता है यहाँ पे, ये बताइए। यहाँ पे तो धान का होता है जी, गेहूं का होता है, और सरसों भी होता है। जी जी। सबसे ज्यादा किस चीज का होता है? जी, आलू भी होता है जी। आलू सबसे ज्यादा। यानी इस बाद में इस खेतों में क्या चीज होता है? सबसे पहले गेहूं होता है और सबसे ज्यादा धान होता है जी। तो अच्छा, आपको खाद नहीं मिल रहा है, आप लास्ट में बताइए, आप लोग बताइए बारी बारी से, अगर खाद नहीं मिल रहा है तो प्रशासन से, सरकार से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं जो हम किसान को खाद सुविधा करवाए जी। नहीं तो किसान कहाँ से उपजाएगा?
किसान नहीं रहेगा तो चाहिए भी किसान नहीं रहेगा तो कैसे उपजेगा ये हाँ, ये अनाज? देश ही नहीं रहेगा, सारा कुछ फिक्का, क्योंकि कोई भी आदमी जो है अन्न ही खाएगा, मिट्टी नहीं खा सकता। और वो अन्न समय पे न हो तो फिर क्या अन्न होगा ही नहीं, मिट्टी खाना पड़ेगा। इसका मतलब बिना डीएपी का गेहूं अभी छिटे हैं। बिना गेहूं ये का किस DAP तरह छिटे सही हैं। बात है। अभी आप गेहूँ छीट रहे थे, कहाँ है गेहूँ? दिखाइए थोड़ा इसमें, ये इधर देखिए तो इसमें आपको ये सही बता रहा है, इसमें कहीं भी खाद आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि खाद है ही नहीं। अब बताइए, बिना जो है खाद का इस खेत में ये गेहूं का बीज डाला जा रहा है, तो क्या ये गेहूं सही से उपज पाएंगे? इनके परिवार का भी भरण पोषण नहीं होगा। ये सरकार को समझने और जानने की ज़रूरत है, और मजबूरी को समझिए। दारू को पकड़ना छोड़ करके सबसे पहले ये चीज़ को व्यवस्था कराइए सरकार और प्रशासन। यही निवेदन सरकार से है। और मैं फिर आपको बराबर दिखाऊंगा जो देहातों में खेती का स्थिति क्या है, किस प्रकार से लोग कर रहे हैं और क्या मजबूरियां हैं खाद को, ये सारे हम दूसरे जगह से भी हम दिखाएंगे। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।